आजमगढ़ में सपा का होली मिलन समारोह। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह बोले 2027 में 300 पार करेगी सपा। होली के अवसर पर आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा में अपनी राजनीतिक संभावनाओं की तलाश में जुटे जिले के मशहूर डॉक्टर अमित सिंह ने एक शानदार होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे पूर्वांचल के कद्दावर नेता और जमानिया के वर्तमान विधायक व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह इस आयोजन से गदगद नजर आए और मंच से ही डॉक्टर अमित सिंह के प्रयासों पर अपनी मुहर लगाते हुए कहा कि अमित सिंह जैसे युवाओं का राजनीति में सक्रिय रूप से आना ये राजनीति के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने अपने और नेताजी के दौर का पुराना किस्सा याद करते हुए बताया कि किस तरह तमाम मुश्किलों को झेलते हुए समाजवाद का झंडा बुलंद रखा और कई बार विधायक बनाकर पार्टी ने उन्हें जनता की सेवा करने का अवसर दिया। ओम प्रकाश सिंह ने अमित सिंह के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजमगढ़ सिर्फ इतिहास पढ़ने वाला जिला नहीं है, बल्कि इतिहास बनाने वाला जिला रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ गया है और तहसील से लेकर थानों तक जनता परेशान है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान, नौजवान, बुनकर और महिलाएं सभी परेशान हैं और यही नाराजगी आगामी चुनाव में बदलाव का कारण बनेगी। पूर्व मंत्री ने कहा कि परिवर्तन की लड़ाई में पूर्वांचल की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है और आने वाले चुनाव में भी पूर्वांचल प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करेगा। बता दें कि समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पूर्वांचल के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह के साथ ही सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व एमएलसी कमला यादव, सपा विधायक संग्राम यादव और मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। देखिए, अमित जी ने बुलाया है। आजमगढ़ पूर्वांचल की एक मजबूत किला है और आजमगढ़ की आवाज़ और आजमगढ़ की पहचान आज़ादी की लड़ाई के बाद, आज़ादी की लड़ाई के समय इमरजेंसी का दौर रहा, उसके बाद का दौर रहा, जनता दल का दौर रहा। आजमगढ़ ने इतिहास पढ़ने का नहीं बल्कि इतिहास बनाने का काम किया। भाई अमित जी पढ़ा लिखा नौजवान है, हमारे अध्यक्ष हवलदार भाई, ये ऑलवेज अध्यक्ष हैं, सदर का सदर भाई दुर्गा जी, भाई कमला जी और पूरी पार्टी आज यहाँ सब लोग बैठे हैं। बुढ़वा मंगर तक हम लोग होली का समय मानते हैं। हमारे यहाँ बुढ़वा मंगर के दिन इतना बड़ा जुलूस निकलता है कि शायद देश के पैमाने पर कम निकलता होगा। वहाँ एक पशु मेला है, अपने ही लोग कराते हैं और बहुत अच्छा है। अमित जी, कल हम लोग का लोक लेखा समिति की मीटिंग है, भाई भी हमारे मेंबर हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग को जाना है। लेकिन अमित जी का था कि आजमगढ़ में हम होली मिलन कार्यक्रम करा रहे हैं और सभी लोग रहेंगे, आप भी आइए। तो मैं आया हूँ। मेरा एक ही निवेदन है कि आजमगढ़ इतिहास पढ़ने वाला नहीं, इतिहास बनाने वाला है। आज देश में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, थाने लूटे जा रहे हैं, तहसील में तो डकैती, तहसील के लोग डकैती डाल रहे हैं, लेखपाल तो राज्यपाल से भी बड़ा बेईमान हो गया है। तो जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, अब सोच ही नहीं सकता कि हो क्या रहा है। तो ऐसे समय में मैं यही कहूँगा कि आज का होली मिलन जो कार्यक्रम है, ये एक बहाना तो है मिलने का, लेकिन इसके बाद भी एक बहाना है कुछ करने का भी। तो 27 में जुलूस निकलेगा, आप 300 पार जाएंगे हम लोग। आप सोच नहीं सकते हैं कितना लोगों में नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, बुनकर दुखी है, घर की महिलाएं दुखी हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जो दुखी न हो। आप पता कर लिए, राम जी का नाम बदल देने से मनरेगा, उससे कोई तरक्की थोड़ी होगा। आप अच्छा बताओ, देश की आज़ादी एक साथ हुई है,
मनरेगा के मजदूर की कीमत 500 रुपया गुजरात में मिलेगा, हरियाणा में 500 मिलेगा और हमको 251 रुपया मिलेगा। इस पर भी हमें गुस्सा नहीं होगा। सबसे अधिक खेतिहर मजदूर और मजदूरों का प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार, हमें मिलता है 231 रुपया, 251 रुपया, और हरियाणा और पंजाब और गुजरात को मिलता है 500 रुपया, वो भी खास करके गुजरात को। गुजरात में कहाँ लेबर है साहब? ये सेना में कब भर्ती हुए हैं? इन्होंने कब ऐसा काम किया है जहाँ सेना के लोग इनका पीठ थपथपाए? तो ये जाति हो रही है। और होली मिलन एक अपनापन अपनत्व की पहचान है। इसी बहाने शायद कुछ गुल खिले, और इसीलिए मैं आजमगढ़ में आया हूँ कि आजमगढ़ इतिहास पढ़ता नहीं, इतिहास बनाता। एक आज़ाद राष्ट्र को अगर अमेरिका कहता हो कि हम 30 दिन की मोहलत देते हैं, तो ये हमारे लिए कैसा विषय है? इससे तो अच्छा मोदी जी से पूछते, जो आज तक अभी 12 साल 13 साल हो गया एक को प्रेस नहीं किया, और ये बड़ा शोभनीय है। ये तो किसी को दोस्ती ही बोलते हैं। अब दोस्ती तो बड़ी चीज़ होती है, दोस्ती तो जान देने के लिए होती है। जबान पर लोग जान दे देते दोस्ती का। अब मोदी जी बताए कि ये दोस्ती है कि मिलावट है। यदि दोस्ती है तो जिंदाबाद, और मिलावट है तो सबसे बुरी बात। इसलिए मैं यही कहूँगा। अभी नीतीश जी के प्रकरण को लेकर हाय तौबा मची हुई है। अखिलेश जी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ होते तो आज प्रधानमंत्री होते। वहाँ गए, अब उनकी राजनीति ही समाप्त हो गई। इस पर आपका क्या कहना है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो पहले कह दिया था, हम तो बिहार के पड़ोस में हैं भाई। ये मामा मारीच के वंशज हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। ये भेष बदलना सबसे बखूबी जानते हैं। अच्छा आप ही बता दो, अच्छे दिन आ गया, 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गया, हर नौजवान के चेहरे पे खुशी आ गई, हर खेत को पानी मिल गया। ये एक भी अपना इनका शौचालय का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, सबसे सफल इनका नलकल जलकल विवाह है। एक भी फ्लॉप, दुर्गा भाई हाउस में बोले हैं, हम लोग भी कहा, ये अब तक का सबसे 2 भ्रष्ट इनका विभाग था। स्वच्छता अभियान, अब पूछिए सब आज भी लोग कहाँ जा रहे हैं? और नलकल जलकल, और कुछ इतना तो गजनी गोरी नहीं लूटा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी देश को लूट ली। अभी विकास राजभर ने एक महारैली किया और कहा कि देखिए वो राजनीति के दूध भात हैं, वो खिलौना है, उनसे आप खेलिए। ओम प्रकाश जी के बारे में हमारे हम नाम है, कभी कभी हमारा नाम हम नाम आता है, तब ओम प्रकाश जी का कोई बात सीरियस मत लीजिए। उनको तो ये नहीं मालूम है कि प्रमुख का चुनाव कैसे होगा, पंचायत का चुनाव कब होगा, जिस विभाग का मंत्री वो है वो कब का खेलना हो, तो उसके बारे में क्या। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में हमारे बगैर सपा वो इतिहास नहीं दोहरा पाएगी जो 2022 के चुनाव में हुआ। अब वो जब पैदा नहीं थे तब सपा 3 बार सरकार 4 बार बना चुकी है, जब राजनीति के भोड़ावस्था में नहीं थे। अब वो बोलते हैं, हमने नहीं कहा कि वो दूध भात है राजनीति के, वो का खेलते हैं, बेचारा अस्थिर नहीं है, जो मन में है सो बोले, वो नाबालिग है राजनीति के। 2027 की जो आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, उसमें पूर्वांचल की क्या भूमिका होने वाली है? पूर्वांचल बढ़ चढ़ कर रहेगा। पूर्वांचल देश की आज़ादी की लड़ाई हो, इमरजेंसी के दौर की लड़ाई रही हो, जनता दल कांग्रेस को हुकूमत के खिलाफ लड़ने की बात हुई हो, या कभी भी परिवर्तन की बात हुई हो, तो पूर्वांचल बढ़ चढ़ के केवल अपने लिए नहीं, देश और समाज के लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु रहा। शंकराचार्य जी ने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, इसको लेकर मैं तो शंकराचार्य से कहूँगा जितने हैं, देखिए एक बार रावण ने माँ सीता को हर लिया था इसी गेरुआ वस्त्र पहनकर, और उत्तर प्रदेश को ये सब 12 बरी से हर रहा है। तो इस बार तो मैं कहूँगा कि शंकराचार्य जी ये अपना भेष बदले, और उसी भेष में जैसे कोई तैसा भवानी को भैंसा इनको लेकर चले। वह इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अमित सिंह ने कहा कि होली मिलन जैसे कार्यक्रम सिर्फ त्योहार मनाने का माध्यम नहीं होते, बल्कि ये कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक साथ जोड़ने का अवसर भी देते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मिलना उनके लिए बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में जमीनी कार्यकर्ता एक मंच पर आते हैं और अपने सुख दुख साझा करते हैं और समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने का संकल्प भी लेते हैं।
उन्होंने सगड़ी क्षेत्र की जनता को संदेश देते हुए कहा कि लोगों को अब जागरूक होने की जरूरत है और ये देखना होगा कि उनके बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की दवाई और युवाओं की कमाई का इंतजाम कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय और समाज के पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीडीए के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी पीड़ित, दलित और वंचित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, लेकिन आज युवाओं के सामने भविष्य को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो यह डेमोग्राफिक डिविडेंड श्राप में बदल सकता है। वही कार्यक्रम में वर्तमान सगड़ी विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल के शामिल न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विधायक से उनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने पहले ही अपनी व्यस्तता के कारण लखनऊ में होने की जानकारी दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे लेकर किसी तरह का विवाद या गलत संदेश निकालना उचित नहीं है। ये होली मिलन का समारोह हम सभी लोगों का एक साथ मिलने जुलने का, प्रेम सौहार्द बढ़ाने का एक जरिया बन जाता है। और आज का दिन इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो समाजवादी पार्टी के हमारे सभी बड़े हैं उनका आशीर्वाद हम लोग को मिला है। माननीय पूर्व मंत्री, अभी में विधायक माननीय ओम प्रकाश जी का हम लोग को आशीर्वाद मिला है। माननीय जिलाध्यक्ष श्री हवलदार यादव जी का आशीर्वाद मिला है। माननीय विधायक सदर श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद मिला है। माननीय एमएलसी जो रहे हैं कमला यादव जी का आशीर्वाद मिला है और भैया संग्राम यादव जी भी आए थे। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि होली मिलन में क्या होता है कि जो हमारी पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो हमारे ज़िले के और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, सब लोग एक साथ जुटते हैं, अपने सुख दुख को बांटते हैं और एक ये माहौल बन जाता है खुशियों का। जो होली में सचमुच में जो होली का मतलब है वही यही है कि हम एक साथ मिल के एक दूसरे के दुख को कम करें और सुख को बढ़ा दें। सगड़ी की जनता को क्या संदेश होगा, क्योंकि आप लगातार मेहनत करें पिछले 2 सालों से, क्या कहना चाहिए? सगड़ी की जनता को बस मैं ये कहना चाहूँगा कि सबको सचेत होना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि युवा की ज़िंदगी किधर जा रही है, या शॉर्ट में कहें तो आपको देखना होगा कि माँ बाप की दवाई का इंतज़ाम कैसे हो रहा है, बेटा बेटी की पढ़ाई का इंतज़ाम कैसे हो रहा है, नौजवानों की कमाई का इंतज़ाम कैसे हो रहा है, किसान की कमाई का इंतज़ाम कैसे हो रहा है। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कहते हैं कि पीडीए के अधिकारों की लड़ाई, तो अगर इसको सम अप कर दें तो बेटा बेटी की पढ़ाई, माँ बाप की दवाई और नौजवानों की, किसान की कमाई और पीडीए के अधिकारों की लड़ाई, इस पे ध्यान दे के आप लोग आगे चलें और देखें। क्योंकि जो नेता जाते हैं, जो सरकारें आती हैं, वो हम आप ही चुन के भेजते हैं। तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी कि ऐसे लोग ऊपर पहुँचें जिनका एक विजन हो। सर, जो आपके इस होली मिलन समारोह में हाँ, वर्तमान विधायक जो है कि डॉक्टर एचएन पटेल जी आपके यहाँ पर कहीं पर जो कि दिखाई दे रहे हैं? नहीं सर, यहीं पे मतलब हमारे विधायक हैं और मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो उन्होंने अपनी उपलब्धता जो है वो जो आप कही थी कि मैं आज रहूँगा नहीं अमित, मैं लखनऊ रहूँगा, नहीं तो मैं ज़रूर आता। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग वो निकालना चाह रहे हैं। ऐसा कोई नैरेटिव नहीं है, क्योंकि एचएन पटेल जो हमारे विधायक यहाँ बॉस हैं नहीं, इस वजह से नहीं आए। अगर होते तो सबसे पहला आशीर्वाद मुझे उन्हीं का मिलता। प्रकाश जी ने 27 में सरकार बनाने का दावा किया है। हाँ, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आपका क्या कहना है? 27 में जैसा कि माननीय हमारे मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा है कि 27 में हम लोग 300 पार जाएंगे और जो सपने दिवा स्वप्न देख रहे हैं वो सब हवा हो जाएंगे। और ये हम नहीं कर रहे, क्योंकि जनता कह रही है ये। और जैसा कि उन्होंने खुद ही बोला कि इस समय आप भ्रष्टाचार देख लो, चाहे तहसील पे हो चाहे थानों पे है, वो बहुत आगे है। चाहे नौजवानों को कितना रोज़गार मिल रहा है हर साल, मैं मतलब 2 करोड़ जॉब अगर आप साल की निकालो, जो गवर्नमेंट का एक पैमाना था कि 2 करोड़ जॉब हर साल देंगे, तो यूपी की अगर 1/6 जनसंख्या निकालो तो 36 लाख जॉब तो यूपी में क्रिएट होनी चाहिए 2 करोड़ के हिसाब से। क्या 36 लाख जॉब क्रिएट हो रही हैं? हम आप किसी स्कूल के सामने से गुजरते हैं जब छुट्टी होती है, कितने हज़ार बच्चे निकलते हैं उस स्कूल से, कल उनके भविष्य का क्या होगा? आप कहते हो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, आप कहते हो कि 60% लोग हमारे बच्चे 27 साल के हैं, तो ये तो श्राप में बदल जाएगा अगर 10 साल आप इनको अगर नौकरी नहीं दे पाए, कहाँ जाएंगे ये बच्चे? तो अब एक ऐसे विजनरी नेता की ज़रूरत है जो इन सब चीज़ों को समझे
और देखिए, देश बातों से नहीं चलता है, देश काम से चलता है। बातें सुनने में अच्छी लग सकती हैं, पर वो काम ही है जो हमको, आपको, वो मेहनत ही है जो आगे ले जाता है। जी। 2027 को आप कैसे देख रहे हैं? कितना आपके लिए डिफिकल्ट है और समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता हैं? देखिए, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। आजमगढ़, जैसे लोग कहते हैं ना, आजमगढ़ सपा का गढ़ है, तो यहाँ पे बिल्कुल कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सभी लोग ज़मीन पे मेहनत कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। जो गरीब पिछड़े तबके के लोग हैं उनके पास तक जा रहे हैं। जो पीड़ित है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं जो पीड़ित है वो पीढ़ी है, उसमें जाति धर्म की बात नहीं है। तो मैं बस यही कहूँगा। अच्छा ठीक है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया के बंधुओं का कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और आप लोग इस होली मिलन समारोह का लुत्फ़ उठाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए। कार्यक्रम के अंत में नेताओं ने सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी और समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश दिया। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।